दोस्तों, अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं, 10th पास हैं और आप विदेश जाना चाहते हैं काम करने के लिए, जॉब्स के लिए, तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका सपना हो विदेश जाकर काम करने के लिए, वो भी यूनाइटेड किंगडम जैसे देश में जाकर काम करना हो, तो आपका भी सपना पूरा हो सकता है। इसमें अगर आप सिर्फ 10वीं क्लास पास हैं तो आप जा सकते हैं, अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं। कितना सैलरी होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, कितना खर्चा होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ता है, ये अगर सब कुछ जानना है आपको तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि आपको मैं सारे चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, कितना सैलरी मिलेगी और आप कितना दिन तक वहाँ पर काम कर सकते हैं। तमाम चीज़ों के बारे में आज मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। और अगर वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं और आप एक जॉब सीकर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि मैं देश विदेश रिलेटेड जॉब्स के बारे में, सैलरी को लेकर के, लाइफस्टाइल को लेकर के वीडियो लेके आते रहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। देखिए, मैं जैसे बता रहा था कि अगर आपका सपना हो दोस्तों विदेश में काम करने का, तो यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके एक ऐसा देश है, लंदन का नाम सुने होंगे आपने, ठीक है। लंदन में जाकर काम करने का मौका मिलेगा। 10वीं पास की जरूरत है, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा बहुत बेसिक इंग्लिश बोलने आना चाहिए। अगर आपको बेसिक इंग्लिश बोलने आता है तो आप यूके में जाकर जॉब कर सकते हैं। और आज मैं जो बताने जा रहा हूं आपको वो है सीजनल जॉब के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सीजनल जॉब होता क्या है। देखिए, अगर आप रेगुलर वीजा में जाते हैं दोस्तों, जिसमें तो लॉन्ग टर्म वीजा होता है, वो 2 साल का Tier 2 वीजा हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, या स्टडी वीजा आप जा सकते हैं, तो तमाम डिफरेंट टाइप का वीजा होता है। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सीजनल वीजा होता है। सीजनल यानी वहाँ पर जो सीजन होता है दोस्तों, जो जैसे फार्मिंग जॉब हो गया, चाहे कोई भी जॉब हो, जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं, तो हर साल में एक सीजन होता है। जैसे भारत में भी हम एक सीजन में चावल उगाते हैं, मतलब धान उगाते हैं, दूसरा सीजन में हम व्हीट उगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हर फसल का मतलब सीजन होता है। उसी तरह यूके में भी सीजनल जॉब्स होते हैं, ठीक है। और ये सीजनल जॉब शुरू होता है सितंबर मिड या एंड में चालू होता है, ठीक है। और ये कौन सा महीना है? ये जून महीना है। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, आपके पास 2 महीने का समय रहेगा, ठीक है। इस 2 महीने के दौरान आपको प्रिपेयर हो जाना है अप्लाई करने के लिए। अगर आप सोचेंगे कि मैं अगस्त में अप्लाई करूंगा तो आप पिछड़ जाएंगे, आपको वीजा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट्स भी प्रोसेस करना होता है ना। तो अभी मौका है, ये जून का आखिरी महीना है। अगर अभी से आपका प्रोसेस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वीजा स्टैंपिंग भी हो जाएगा और आप सितंबर महीना फ्लाई कर सकते हैं। सितंबर महीना फ्लाई करते हैं तो आपका वीजा उसके बाद 6 महीने के लिए वैलिडिटी रहेगा, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और आप अप्रैल में वापस इंडिया आ जाएंगे, ठीक है। देखिए कितना बेहतर अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। 6 महीना आप काम करेंगे, कितना बेनिफिट है, क्यों जाना चाहिए, मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए। अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास होना चाहिए एक पासपोर्ट जिसका वैलिडिटी मिनिमम 1 साल का होना चाहिए। तीसरा, आपको इंग्लिश यानी बेसिक इंग्लिश आना चाहिए बोलना और समझना, क्योंकि जब आप एक देश में जा रहे हैं जो देश सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बातें होती हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग जो है इंग्लिश में बात करते हैं, तो वहाँ आपको बेसिक इंग्लिश जानना जरूरी है। और चौथा, भाई आपको रेडी हो जाना है वहाँ पर हार्डवर्क करने के लिए। दोस्तों, ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक CV यानी बायोडाटा, ठीक है। और मैंने जितना भी डॉक्यूमेंट्स कहा वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर साथ में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रही बात वीजा कितना दिन का है, तो वीजा में जैसे पहले बता दिया कि सीजनल वीजा है, तो आपका वीजा का वैलिडिटी 6 महीना ही रहेगा। 6 महीने के बाद वीजा आपका एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि जैसे ही आप 6 महीना कंप्लीट कर लेते हैं आपको वापस अपने देश में आना ही होगा।
अब बता दूं मैं इसमें कौन कौन सा देश के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चाहे आप पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, चाहे आप फिलीपींस हो, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। नेपाली भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वरना आप पूछोगे कि सर नेपाल वाला अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं। अब बता दूं कि भाई टोटल प्रोसेस का समय कितना लगता है। तो देखिए ये महीना है जून का, तो अगर आप जुलाई अगस्त, आपके पास 2 महीना है, 2 महीने के अंदर आपका वीजा स्टाम्पिंग हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको जुलाई फर्स्ट वीक में अप्लाई कर लेना चाहिए, तभी जाके आपको आपका सारा डॉक्यूमेंट ऑन प्रॉपर टाइम हो पाएगा। ठीक है, अब बता दें कि फिर सैलरी कितना मिलता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम क्या सोचते हैं, इनकम कितना होगा, मैं कितना पैसा जनरेट कर सकता हूं। तो देखिए इसमें पर घंटे का जो सैलरी होता है दोस्तों, वो 10 पाउंड से लेके 11 पाउंड होता है पर आवर। 1 घंटे का सैलरी उतना होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप जितना घंटा पर डे काम करेंगे आपको उतना ज्यादा इनकम होगा। समझ गए आप? जितना ज्यादा काम करेंगे का मतलब होता है आप 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा जितना काम करेंगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इजीली यहाँ पर 3 लाख से 3.5 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हैं पर मंथ, और आपको 6 महीना रहना है। और आपका मकसद भी ये होना चाहिए कि आपका मंथली इनकम मिनिमम 3 लाख रुपए तो होना ही चाहिए। अगर आप 6 महीने रहते हैं तो आप 18 लाख रुपया कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एकोमोडेशन और फूडिंग कंपनी मुहैया नहीं कराती है। आपका रहने और खाने का व्यवस्था खुद से करना है, जिसका खर्चा आपको आएगा लगभग 40 से 50 हजार रुपए। मान लिया जाए आपने अगर कमाया 3 लाख रुपया, ठीक है, और उसमें से 50 हजार खर्चा भी हो गया, तो आप 2.5 लाख कमा सकते हैं। ठीक है, अगर आप 2.5 लाख कमाते हैं तो 6 महीने का 15 लाख रुपया आप सेविंग कर सकते हैं। अगर आप बात करें इंडिया में काम करने का, तो इंडिया में आपको एक 10th क्लास बच्चा कितना पैसा कमा सकता है, 10 से 12 हजार रुपया। तो 6 महीना में कितना हुआ, 60 से 70 हजार रुपया ही हुआ। राइट, जहां पर आप अगर यूके जाते हैं तो आप अगर 15 लाख रुपया कमाते हो 6 महीना में, तो आने वाला 6 महीना आप यहां से आराम से जिंदगी बिता सकते हैं 15 लाख रुपया में। फिर आने वाला साल में फिर सीजन में आप फिर जा सकते हैं। एक बार अगर आपको वीजा स्टाम्पिंग हो जाता है तो ये अगले साल के लिए बहुत आसान हो जाता है दोस्तों वीजा स्टाम्पिंग कराने में। और इसी तरह आप हर साल 6 महीने का जॉब में आप यूके जा करके अच्छा खासा पैसा इनकम करके आप इंडिया आ सकते हैं। 15 लाख रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों। अगर आप 15 लाख रुपया सेविंग करते हैं पर एनम, यानी कि 6 महीना में, ठीक है, लेकिन हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 साल का इंडिया के हिसाब से, ठीक है, तब भी ये बहुत पैसा है। इंडिया में बड़े बड़े वर्कर्स को भी 1 लाख रुपया सैलरी नहीं मिलता। ठीक है, आपका यहाँ पर सैलरी लगभग सोचिए 6 महीना में अगर 2.5 लाख रुपया, कितना इनकम आपका हो रहा है और आप कितना पैसा बचा सकते हैं। लेकिन हाँ, मेहनत करना जरूरी है। अब बात करते हैं काम क्या क्या होता है। तो काम दोस्तों इसमें देखिए, पोल्ट्री फार्म में काम मिल जाता है, फार्मिंग जॉब में मिल जाता है, और आपका हॉर्टिकल्चर में जॉब मिल जाता है। अब बता दें कि पोल्ट्री फार्म होता क्या है। पोल्ट्री फार्म मतलब जो मुर्गी पालन होता है, आसान भाषा में कहें तो मुर्गी पालन में जगह काम करना है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर जैसे साग सब्जी तोड़ना हुआ, पानी डालना हुआ, ठीक है, फ्लावर जो फूल होता है वो तोड़ना हुआ, ये सब हॉर्टिकल्चर के अंडर में आता है। एग्रीकल्चर की बात करें तो जैसे कि आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, और भी बाजरा हो गया, इस तरह का जो फसल होता है दोस्तों वो आपका फार्मिंग में आता है। हालांकि आपको डेयरी फार्म में जॉब मिल जाता है, जैसे गाय का हो गया, भैंस का हो गया, ठीक है, तो वहाँ ज़्यादातर गाय होता है, तो गाय आप जैसे दूध निकालना है, चारा देना है, ठीक है, तो इस तरह का जॉब आपको मिल जाता है। तो ये सारा जॉब के लिए दोस्तों अगर आप रेडी हैं तो आपको अप्लाई कर लेना चाहिए यूके में, और जाके अच्छा खासा आप इनकम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं जा पाऊंगा, इंग्लिश नहीं बात कर पाऊंगा, तो इसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं खुद से। ठीक है, अगर आपको बेसिक इंग्लिश बोलना आ गया तब भी आप इसमें अप्लाई करके जा सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको मेरा हेल्प की जरूरत है तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा इसका पूरा प्रोसेस करने के लिए, ताकि आप आसानी से यूके पहुंच सकें। ये जो दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, हमें संपर्क करें, मैं कोशिश करूंगा आपको हेल्प जरूर करने का। आशा करता हूं आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसेस है, कौन एलिजिबल है, कितना सैलरी मिलता है, कितना महीने का वीज़ा है, और आप कैसे यूके तक पहुंच सकते हैं। अगर आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें।
आप जानते ही हैं मैं हर दिन एक नया वीडियो लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।